तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए, या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए? आइडियली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि एक डायरी, जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ, उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में। Yes. दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो। इससे क्या है, सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे। एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खुशी, कंटेंटमेंट, पीस, ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के। तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ। मिनिमम एक, मैक्सिमम कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि अगर आप 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट एक तो लिखनी है डेली बेसिस पे, रात को सोने से पहले। प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे हो सकता है आपको 3 काम करने हैं जी, उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको सबसे पहले करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ब्रेन क्या करती है, उसको सबसे एंड में डाल देती है, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहता है। तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे डाल दो। यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे। बहुत ज़रूरी है कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब मेरे को मतलब क्या, मेरी स्किल को, मेरी नॉलेज को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको, या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ में करी जा सकती हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? यस सर। तो उसके साथ साथ में और क्या किया जा सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है। यस सर, बहुत। आज की डेट में तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। आज की डेट में तो इन्फिनिट ऑप्शंस हैं। जी सर। आप किस में कर रहे हो, आईटी में कर रहे हो? यस सर, CSIT। तो उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न, जो कि आप फ्री में भी सीख सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अपनी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। मतलब यहीं बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे ऑनलाइन आज की डेट में हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, पता नहीं जो भी वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से सीख सकते हो। अब ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है कि मेरे 2 दिन बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ना, खच्चर, ये आपने सुना होगा। हाँ जी सर। यस सर, सुना है। ना? यस ये कुछ आइडिया है मैं किन लोगों के लिए यूज़ करता हूँ ये जो वर्ड है? यस सर। किसके लिए करता हूँ? सर जो भागे जा रहे हैं अपनी लाइफ में, और मतलब अभी ये करना है, जो एक भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। और भेड़ चाल का मतलब क्या है कि जो अर्जेंट है सिर्फ उनका ध्यान वहीं तक होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो कभी करते ही नहीं है, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं है। दोनों में फ़र्क देख पा रहे हो, अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में? अर्जेंट मतलब क्या, आई हैव टू डू दिस, अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल पीछे रह जाऊंगा। घर में पैसा नहीं है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। यस सर। सो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी कि किस तरह से मैं इस आई हैव टू से निकल करके आई वॉन्ट टू वाली कैटेगरी में घुसूं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि ये हैव टू से हट करके आपको वांट टू में आना है कि आई रियली वांट टू डू दिस। इसलिए नहीं कि कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मंडे आ गया है तो सुबह उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका साइन क्या है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो जब आप संडे के दिन भी एक्साइटेड हो, जो भी कुछ मंडे को होने वाला है उसके लिए। आप एक्चुअल में अंदर से ये फील करते हो कि मंडे मेरी वीक का बेस्ट डे है, तो आप कह सकते हो कि येस, यू हैव डन समथिंग इंटरेस्टिंग इन लाइफ। अब इन खच्चरों की रेस से आप बाहर आ गए हो। नहीं तो ये तो रेस चलती ही रहती है मरते दम तक, यहाँ से कभी बंदा बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो कभी भी वो काम करते ही नहीं है जो करना चाहिए, जो करना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ वही काम करते रहते हैं पूरी लाइफ जो उनको करना पड़ेगा। तो वो करो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियल ग्रोथ। इसीलिए मैंने क्या कहा, वो जो जर्नल है या वो जो डायरी है या जो भी पेपर पे आप लिख रहे हो, उसमें टॉप पे वो लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मे नॉट बी अर्जेंट बट सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो डेली बेसिस पे समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, उससे क्या है, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो सुबह अगले दिन आप एनर्जी के साथ उठोगे, और सुबह उठते ही यू मस्ट हैव आइदर योर ओन अफर्मेशंस, या फिर जो मेरी एक अफर्मेशन वाली वीडियो है या ऐसी और अफर्मेशन वीडियोस हैं, उनको आप सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही है उनको। हो सकता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी ना लगे, तो जो अच्छी लगे उसको सुन लो। नहीं सर, अच्छी है। अच्छी है, बहुत। चलो शुक्र है, किसी को तो पसंद आई। यस सर। आजकल स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे हैं जो नाइट आउल कह सकते हैं हम उनको, जो रात को लाइक अपना काम करते हैं एंड फिर अर्ली मॉर्निंग वो सो जाते हैं। तो सर क्या आपके अकॉर्डिंग ये रूटीन ठीक है, क्योंकि फिर उनके दिन की शुरुआत तो फिर आफ्टरनून में ही होती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जानवरों में भी दो तरह के होते हैं ना, जी। कुछ हैं जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, कुछ है जो दिन में जागते हैं रात को सोते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी बेसिकली हर एक का बॉडी कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो कुछ लोग हैं जो रात को ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, मान लो पढ़ाई करने का काम है तो उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, ज़्यादा आसानी से लग जाता है रात के वक्त। या फिर कोई है जो क्रिएटिव फील्ड से है तो उसको रात को आइडियाज़ आने लग जाते हैं। जैसे मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे सुबह 6 बजे का टाइम है मेरा, एक 5-6 बजे का, रोज़ नहीं लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता है कि अपने आप ही 5-6 बजे नींद खुल जाती है और कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ अराउंड 5 AM to 6 AM। तो हर एक के लिए वो अलग अलग होता है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में। आज से कुछ साल पीछे चला जाऊँ, मे बी 15 साल पीछे, तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम होता था आइडियाज़ जनरेट करने का, दैट वाज एट नाइट, मे बी एट 1 AM 2 AM। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वो बकवास है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है और वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, एज के साथ साथ चेंज होती है। तो आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइम पे एक ऑप्टिमम लेवल पे होती है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि कोई है जो आकर के बोलता है कि भाई सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो ये नहीं है कि 4 बजे उठ जाओ। हो सकता है उठने के बाद में आपको नींद आ रही है, आलसी हुए पड़े हो और इधर उधर गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, क्या फ़ायदा उसका? उठ के करोगे क्या? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। यस सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अपने पूरे दिन को उस तरीके से प्लान कर लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक हम आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करने लगते हैं एंड हमें पता होता है कि हम रिफ़ाइंड फूड खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इवन फैमिली में भी रिफ़ाइंड शुगर का यूज़ किया जाता है, लाइक चाय वगैरह में। सो सर इस चीज़ को और अगर खा लो ना तो फिर उसके बाद रिग्रेट होने लगता है कि हाँ आज ये खा लिया। तो सर क्या वो फीलिंग ठीक है या नहीं? रिग्रेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसको बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, वो एकदम से हमारी इंसुलिन को स्पाइक करती है और फिर एकदम से गिरा देती है। तो एनर्जी एकदम से बढ़ती है, एकदम से गिर जाती है, फिर जब गिर जाती है फिर वापस से हमको शुगर चाहिए। तो एक लूप बन जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर माइंड। तो अगर आपको ये बात पता है फिर भी आप गलत काम कर रहे हो और आपके अंदर रिग्रेट आ रहा है, तो रिग्रेट अच्छा है ना। बिल्कुल ऐसा है, कोई फॉर एग्जांपल ड्रग्स ले रहा है और उसके अंदर रिग्रेट आ रहा है, यार मैंने ड्रग्स क्यों ली, तो वो रिग्रेट आना चाहिए। जिसके अंदर नहीं आएगा वो तो रोज़ शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है कि मतलब जैसे अभी मैं बहुत कम इंटेक करती हूँ, जैसे कभी कहीं बाहर जाना हो तब, बट जब कभी कभी भी करो ना